जय माता दी दोस्तों, ओम नमः शिवाय। भक्तों, स्वागत है आपका गंगा व्रत कथा में, जहां आपको मिलती हैं हमारे धर्म, संस्कृति और परंपराओं से जुड़ी पावन कथाएं। आज हम सभी भक्तजन बच्छ बारस की व्रत कथाएं सुनेंगे। यह व्रत विशेषकर गौ माता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इस दिन गाय माता और उसके बछड़े की पूजा की जाती है। तो आइए बच्छ बारस की पहली कथा को सुनते हैं। बहुत समय पहले एक गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके 7 बेटे थे। साहूकार ने गांव में एक तालाब का निर्माण करवाया था, किंतु 12 वर्षों तक भी वह तालाब पानी से नहीं भरा। इस मामले में साहूकार ने कुछ विद्वान पंडितों से सलाह लेना उचित समझा। साहूकार ने पंडितों से पूछा कि इतना समय होने के बाद भी मेरा तालाब क्यों नहीं भरा। तब पंडितों ने कहा, यदि तुम अपने बड़े बेटे या तुम्हारे बड़े पोते की बलि दोगे तो ही यह तालाब भरेगा। साहूकार ने पंडितों की बात मान ली और अपनी बड़ी बहू को पीहर भेज दिया। साहूकार की बड़ी बहू हर साल बच्छ बारस का व्रत रखकर बच्छ बारस की कथा सुनती थी। बड़ी बहू के पीहर जाते ही साहूकार ने वही किया जो पंडितों ने उससे कहा था, और अपने बड़े पोते की उसने बलि चढ़ा दी। इसके तुरंत बाद ही बहुत तेज से वर्षा हुई और तालाब पानी से भर गया। तालाब को पानी से भरा देखकर साहूकार उसकी पूजा करने निकल पड़ा, और उसे ऐसा करता देख बाकी सभी गांव वाले लोग भी उसके पीछे तालाब की पूजा करने के लिए जाने लगे। जाते समय साहूकार ने अपनी दासी को गहुला और धनुला इसको बनाने को कहा, यानी चने और मोठ बनाने के लिए कहा था। साहूकार के यहाँ एक गाय का बच्चा था, जिसका नाम भी गहुला धनुला था। दासी ने समझा कि वह उसे गाय के बच्चे को पकाने के लिए कह गए हैं, तो उसने वैसा ही किया। साहूकार और उसकी पत्नी गाजे बाजे लेकर अपने बेटे और बहू के साथ तालाब की पूजा करने लगे। कुछ समय बाद जिस पोते की बलि दी गई थी, वह गोबर से लिपटा हुआ मिला और कहने लगा कि वो भी तालाब में कूदेगा। उस बच्चे को देखकर साहूकार बहुत प्रसन्न हुआ और सोचने लगा कि गाय माता ने ही हमारी लाज रखी है, जिस कारण आज हमें हमारा पोता वापस मिल गया है। साहूकार की बड़ी बहू, जो कुछ समय विलाप कर रही थी, अपने बड़े बेटे को देखकर बहुत खुश हुई। तब साहूकार भागता हुआ घर पहुंचा और दासी से गाय के बछड़े के बारे में पूछा। तब दासी ने कहा कि आपके कहने के अनुसार मैंने गहुला और धनुला पका लिया है। दासी की यह बात सुनकर साहूकार क्रोधित हो उठा और अपनी दासी से कहने लगा, अरे पापिन, यह तूने क्या अनर्थ कर दिया। पहले ही एक पाप तो मुश्किल से उतार कर आए हैं, उससे पहले ही तूने दूसरा पाप हमारे माथे मढ़ दिया है। साहूकार और साहूकारनी चिंता में पड़ गए कि अब गाय आएगी तो वह उसे क्या जवाब देंगी। साहूकार ने बछड़े को खड्डे में डालकर दबा दिया। जब शाम को गाय जंगल से लौटी तो अपने बच्चे को वहां न देखकर इधर उधर भागने लगी और चिंता में एक जगह बैठकर मिट्टी को खोदने लगी। जब उसने मिट्टी को खोदा तो उसमें से एक गाय का बछड़ा निकल आया। ये देखकर साहूकार ने गांव में फैला दिया कि सब बेटा की माँ बच्छ बारस का व्रत करना और जोहड़ा पूजना। तब से बच्छ बारस का पूजन का विधान हुआ। हे बच्छ बारस माता, जैसा साहूकार ने दिया ऐसा हमें भी देना। कहते को सुनते को हुंकार भरते को सबको दीजिएगा।
आइए अब हम सभी गौ माता की कहानी को सुनते हैं। एक बार लक्ष्मी जी ने मनोहर रूप यानी बहुत ही अद्भुत रूप धारण करके गायों की एक झुंड में प्रवेश कर लिया था और उनके इस सुंदर रूप को देखकर गायों ने पूछा कि देवी आप कौन हैं और कहाँ से आई हैं? गायों ने ये भी कहा कि आप पृथ्वी की अनुपम सुंदरी लग रही हो। तब गायों ने एकदम से कहा कि सच सच बताओ, आखिर तुम कौन हो और तुम्हें कहाँ जाना है? तब लक्ष्मी जी ने विनम्रता से गायों से कहा कि तुम्हारा कल्याण हो। असल में मैं इस जगत की अर्थात संसार में लक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हूँ और सारा जगत मेरी कामना करता है, मुझे ही पाना चाहता है। मैंने दैत्यों को छोड़ दिया था और इसलिए वह सदा के लिए नष्ट हो गई। इतना ही नहीं, मेरे आश्रय में रहने के कारण इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, विष्णु भगवान, वरुण देव तथा अग्नि आदि सभी देवता सदा के लिए आनंद भोग रहे हैं। इसके बाद माता लक्ष्मी ने कहा कि जिनके शरीर में मैं प्रवेश नहीं करती वह सदैव नष्ट हो जाते हैं और अब मैं तुम्हारे शरीर में ही निवास करना चाहती हूँ। लेकिन इसके बाद भी कथा अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि गायों ने अब तक माँ लक्ष्मी को अपनाया नहीं था। देवी लक्ष्मी की इन बातों को सुनकर गायों ने कहा कि तुम बड़ी चंचल हो, इसलिए कभी कहीं नहीं ठहरती। इसके अलावा तुम्हारा बहुत के साथ भी एक सा ही संबंध है, इसलिए हमें तुम्हारी इच्छा नहीं है। तुम्हारी जहाँ भी इच्छा हो तुम चली जाओ। तुमने हमसे बात की, इतने में ही हम अपने आप को तुम्हारी आभारी मानती हैं। गायों के ऐसे कहने पर लक्ष्मी माता ने कहा कि ये तुम क्या कह रही हो? मैं दुर्लभ और सती हूँ, अर्थात मुझे पाना आसान नहीं है, पर फिर भी तुम मुझे स्वीकार नहीं कर रही हो। आखिर इसका क्या कारण है? यहाँ तक कि देवता, दानव, मनुष्य आदि सब कठोर तपस्या करके मेरी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। अंततः तुम भी मुझे स्वीकार करो। वैसे भी इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा अपमान करता हो। ये सब सुनकर गायों ने कहा कि हम तुम्हारा अपमान या अनादर नहीं कर रही हैं, केवल तुम्हारा त्याग कर रही हैं, और वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा मन बहुत चंचल है। तुम कहीं भी जमकर नहीं रहती, अर्थात एक स्थान पर नहीं रुक सकती, इसलिए अब बातचीत करने से कोई लाभ नहीं। तो तुम जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो। इस तरह से गायों ने माता लक्ष्मी का त्याग कर दिया, क्योंकि गायों को मालूम था कि लक्ष्मी कभी भी किसी के पास नहीं रहती, बल्कि पूरे संसार में घूमती है। पर फिर भी माता लक्ष्मी ने हार नहीं मानी और इतना सब होने के बाद भी वार्तालाप जारी रखी। अब आखिर में माँ लक्ष्मी ने कहा, गायों, तुम दूसरों को आदर देने वाली हो, और यदि तुमने ही मुझे त्याग दिया तो सारे जगत में मेरा अनादर होने लगेगा। इसलिए तुम मुझ पर भी अपनी कृपा करो। मैं तुमसे केवल सम्मान चाहती हूँ। तुम लोग सदा सबका कल्याण करने वाली हो, पवित्र और सौभाग्यवती हो, तो मुझे भी बस आज्ञा दो कि मैं तुम्हारे शरीर के किस भाग में निवास करूं। इसके बाद गायों ने भी अपना मन बदल लिया और गायों ने कहा, हे यशस्विनी, हमें तुम्हारा सम्मान अवश्य ही करना चाहिए। इसलिए तुम हमारे गोबर और मूत्र में निवास करो, क्योंकि हमारी ये दोनों वस्तुएं ही परम पवित्र हैं। तब माँ लक्ष्मी ने कहा, धन्यवाद और धन्य भाग मेरी, जो तुम लोगों ने मुझ पर अनुग्रह किया, यानी मेरे प्रति इतनी कृपा दिखाई। मैं अवश्य ऐसा ही करूँगी।
मैं सदैव तुम्हारे गोबर और मूत्र में ही निवास करूंगी। सुखदायिनी गायो अर्थात सुख देने वाली गायो, तुमने मेरा मान रख लिया, अंततः तुम्हारा भी कल्याण हो। तभी से माता लक्ष्मी को गायों की इन दो वस्तुओं को लक्ष्मी का रूप ही समझा जाने लगा। हे गौ माता, अपनी कृपा से घर में सुख समृद्धि बनाए रखना। बोलिए गौ माता की जय हो। इसके बाद विनायक जी की कहानी सुनते हैं। बोलिए विनायक जी महाराज की जय हो। एक बार गणेश जी भगवान छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल लेके और चमचे में दूध लेके निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। वहाँ पर एक बुढ़िया माई बैठी हुई थी। उसने कहा, ला मैं बना देती हूँ। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी तो गणेश जी भगवान ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगवानी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ाना। बुढ़िया माई ने गणेश जी का मन रखने के लिए बड़ा बर्तन चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वो जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में डाले थे वह तो पूरा भर गया है। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैं नहा धोकर आता हूँ। जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई के पोता पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया माई ने कहा, गणेश जी महाराज तेरे भोग लगना, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भरकर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर छत पर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा यह चुगली कर देगी, इसलिए एक कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने भी छुपके से एक कटोरी खीर ले जाकर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी महाराज नहा धोकर नहीं आए थे और बुढ़िया को भी भूख लग रही थी तो वह भी एक कटोरी में खीर डालकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा कि गणेश जी महाराज आपके भोग लगे। यह कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी महाराज आ गए। बुढ़िया माई ने कहा, आजा रे गणेश, खीर खा ले, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही थी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी महाराज ने कहा, जब तेरे पोता पोती ने खाई तब मैंने खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब मैंने खाई, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी मैंने ही खाई, और अब जब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा तेरी सारी बात सच है, लेकिन बहू बेचारी तो सुबह से काम में लगी हुई है, तो फिर उसने खीर कब खाई? गणेश जी महाराज ने कहा, चक्की के नीचे देख झूठा कटोरा पड़ा है, तूने मेरा भोग तो लगाया, वह तो बिना भोग के ही खीर खा गई। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी महाराज ने कहा, पूरी नगरी को जिमा दो। बुढ़िया माई ने पूरी नगरी को जिमा दिया, फिर भी बर्तन खाली नहीं हुआ। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने बुढ़िया को बुलवाया और कहा, क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पर कहाँ से आया? ऐसा बर्तन तो राजमहल में होना चाहिए। बुढ़िया ने कहा, राजा जी इस बर्तन को आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिछुए हो गए और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया बर्तन वापस ले जा, जा तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही कभी दे देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। जब बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया तो लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करें? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दो, उसी जगह पर जब सुबह उठकर वापस खोदेगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए और जाते समय झोपड़ी को लात मारते हुए गए तो झोपड़ी की जगह
महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो निकलो। सास ने कहा, बहू मारो गणेश झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करते 2 धन के चरे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो साचो ही है। सासू ने कहा, गणेश जी महाराज तो भावनाओं का भूखा है। हे गजानन गणेश जी महाराज, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसे ही सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाली, हुंकार भरने वाली और आसपास के सभी सुनने वाले सबको अपनी कृपा से पूर्ण करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अगर आप सभी को हमारी ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। प्रेम से बोलिए जय माता दी।